एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉमन एरर्स इन नाउन। तो कॉमन एरर्स इन नाउन, एक्चुअली एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बना दिए हैं नाउन से रिलेटेड, है ना। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें नाउन के पूरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताया, कुछ और टिप्स वगैरह बताया। उन सभी के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। और साथ में यदि आप नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के नाम से, उसमें जा कर के आप उसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं इसको डायरेक्ट। तो इसमें कह रहा है, पहला जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखेंगे, सभी नाउन जो है वो मूल रूप से सिंगुलर होते हैं, उनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं, परंतु सभी प्रिंसिपल वर्ब जन्म से प्लूरल होते हैं और उनके सिंगुलर नाउन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जो है आपको सिंगुलर से प्लूरल में भी ये रूल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जैसे आप कहेंगे कि सर ये कौन सी बात हुई, ये ठीक से नहीं समझे। एक्चुअली आप उदाहरण देते हैं, जैसे हम चलेंगे नाउन में काऊ है, दगंगा है, जो भी है, इस तरह का मोहन है, सुहान है, पटना, ये सब क्या सिंगुलर है। लेकिन चलिए वर्ब में आ जाते हैं, गो, कम, रीड, राइट। पता है, गो, कम, रीड, राइट, ये सब प्लूरल है, इनके सिंगुलर बनाने पड़ते हैं। नाउन मूल रूप से सिंगुलर होते हैं, उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। हालांकि ये भी जरूरी बात उसके बारे में है, दोनों के बारे में, कि जिस जिस रूल से नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं, उसी उसी रूल से वर्ब के प्लूरल से सिंगुलर बनाए जाते हैं। मतलब आपने पढ़ा कि गो का, आपने पढ़ा मैंगो सिंगुलर है, मैंगोज, है ना, उसमें ईएस लगाया क्योंकि अंत में जो है ओ था, तो उससे क्या हुआ, प्लूरल बन गया मैंगोज। और यदि आप इसी प्रकार से गो कहेंगे तो गो आपको पता है कि ये प्लूरल है, इसका जब सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें भी उसी नियम के अनुसार कि अंत में ओ है, इसलिए गोज, तो ये सिंगुलर। जिस जिस नियम से आपने देखा मैंगो का मैंगो सिंगुलर से प्लूरल हुआ नाउन का, उसी उसी रूल से प्लूरल वर्ब का जो है वो सिंगुलर वर्ब बना। चलिए, थर्ड है कि ऑब्जेक्ट का स्थान, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया हुआ है। ऑब्जेक्ट का स्थान सिर्फ नाउन का होता है, परंतु वर्ब यदि ऑब्जेक्ट की जगह बनना चाहे तो हमें अपना रूप बदल कर आना होगा, वरना कोई चांस नहीं। कहने का मतलब कि नाउन ही होता है, यदि वर्ब कोई आएगा भी, जैसे आई लाइक प्लेइंग, यहाँ पर क्या है, प्लेइंग जो है वो ऑब्जेक्ट का रूप हो गया, लेकिन वो जो है रूप बदल के वह प्ले के रूप में कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज दिए गए, टोटल इसमें हम लोग 50 पॉइंट्स है। 50 पॉइंट्स में से चलिए हमारा फर्स्ट का पॉइंट है कि नाउन के रूप में स्टडी गलत है, स्टडी है ना, ये गलत है, स्टडीज़ हो जाएगा नाउन के रूप में। जैसे आई स्टडी इन क्लास 12, ये सही है, लेकिन जैसे कि अच्छा हाउ 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 आर योर स्टडीज़, है ना, मतलब तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, तो वो स्टडीज़ है ना, स्टडीज़ कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसे चल रही है। इसी प्रकार से नाउन के रूप में इनिंग गलत है ना, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग नहीं, इनिंग्स होगा नाउन के रूप में, है ना। तो फर्स्ट इनिंग जो हम कहते हैं वो फर्स्ट इनिंग नहीं, फर्स्ट इनिंग्स हो जाएगा, है ना, इनिंग्स भी नाउन ही है। अगला है नाउन के रूप में बिलोंगिंग, गलत है, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मतलब होता है, आपको बता दें, जो सामान होता है नाउन के रूप में। हाँ भाई, वेयर आर योर बिलोंगिंग्स, तुम्हारे साजो सामान कहाँ है। मतलब जैसे मान लीजिए आप आ गए, आप पटना चले गए, आप कोटा गए, तो वहाँ बिलोंगिंग्स लेके जाएंगे, आपके कुछ कपड़े हो गए, बैग्स हो गए, इत्यादि आदि हो गए। अगला है इसी प्रकार नाउन के रूप में बोर्डिंग, गलत है, सही है बोर्डिंग्स। बोर्डिंग एडजेक्टिव के रूप में होगा, बोर्डिंग स्कूल, वहाँ बोर्डिंग सही है, बट यहाँ पर बोर्डिंग्स, बोर्डिंग्स हो गया। यही आपके जो भोजन वगैरह की जो है, या जो सामान हैं, उनके बारे में कहेंगे। इसी प्रकार नाउन के रूप में लुक गलत है, लुक वर्ब के रूप में बेशक होगा, सही है लुक्स। लुक्स समझे, जैसे अरे उसके लुक्स कुछ अजीब लग रहे हैं, मतलब उसके चेहरे, यहाँ लुक्स माने चेहरे हो गए। हम लोग जनरली कहते हैं उसका लुक अजीब है, नहीं लुक नहीं, लुक्स होंगे भाई साहब। नाउन के रूप में सराउंडिंग गलत है, होगा सराउंडिंग्स, है ना, कि यार यहाँ की सराउंडिंग्स ही ना मुझे पसंद नहीं आ रही, ये नहीं कि सराउंडिंग नहीं नज़र आ रही है। इसी प्रकार नाउन के रूप में ग्रीटिंग गलत है, सही होगा ग्रीटिंग्स, है ना, ग्रीटिंग्स, हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स। आप देखेंगे लिखा भी रहेगा, कोई नया साल कोई ऐसा किसी चीज़ पर आएगा तो हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स लिखा रहेगा, न कि ग्रीटिंग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैसे ग्रीटिंग वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर पॉइंट है हमारा कि नाउन के रूप में कॉन्ग्रेचुलेशन गलत है, सही है कॉन्ग्रेचुलेसन। भाई साहब ये
इसको बैठा लेंगे हम लोग, जनरली लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, नहीं तो एक चीज़ आप गौर करेंगे, आप जो है वो जब व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पे आप जब देखेंगे तो वो ऑटो करेक्ट जब लेगा तो कॉन्ग्रेचुलेसन ही लेता है। अगला है नाउन के रूप में रिगार्ड, गलत है रिगार्ड्स, है ना। तो यहाँ नीचे कहीं पर लिखा रहता है एप्लीकेशन वगैरह विथ रिगार्ड्स, वहाँ देखेंगे लिखा रहेगा विथ रिगार्ड्स, हम लोग को पता नहीं जो है रिगार्ड होता है बट वो नाउन के रूप में नहीं होगा, है ना। तो अगला है नाउन के रूप में ऑर्डर, गलत है ऑर्डर्स होगा, है ना। जैसे आई ऑर्डर्ड हिम, आई डिड नॉट ऑर्डर यू, तो यहाँ ऑर्डर वर्ब के रूप में ठीक है, लेकिन नहीं वहाँ से मान लीजिए हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आए हैं ना कि ऑर्डर आए। इसी प्रकार नाउन के रूप में लॉजिंग गलत है ना, लॉजिंग गलत है, सही होगा लॉजिंग्स, फूडिंग एंड लॉजिंग, लॉजिंग मीन्स होता है रहना। तो मेरी लॉजिंग्स जो है आजकल मुजफ्फरपुर में है तो लॉजिंग्स कहेंगे। अगला है नाउन के रूप में प्रोसीडिंग, गलत है, होगा प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही। ये जो विधानसभा लोकसभा वगैरह में प्रोसीडिंग नहीं प्रोसीडिंग्स चलती है। अगला है नाउन के रूप में टीचिंग, गलत है, टीचिंग्स होगा, हालांकि इसका मीनिंग उपदेश और सीख होता है नाउन के रूप में। ऐसे जैसे आई एम टीचिंग वो सही है वर्ब के रूप में, नाउन के, ये जितने भी बता रहे हैं उनमें ध्यान रखिए नाउन के रूप में है यहाँ पर चर्चा हो रही है, बाकी रूप में वो सब ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वर्ड गलत है, नाउन के रूप में। जैसे कहेंगे भगवान बुद्ध की टीचिंग्स जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है तो वो टीचिंग्स हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला है नाउन के रूप में डूइंग, गलत है, हो जाएगा डूइंग्स, है ना, कार्य या कार्यकलाप की, उसके डूइंग्स सही नहीं लग रहे हैं। नाउन के रूप में इसी प्रकार 15 में है अर्निंग, गलत है, अर्निंग्स, है ना, आमदनी, कि मेरी अर्निंग्स आजकल थोड़ी सी कम हो गई है ना, तो अर्निंग्स कहेंगे न कि अर्निंग कहेंगे। इसी प्रकार नाउन के रूप में रूइन, गलत है, वो तो बर्बाद करना होता है, वर्ब के रूप में रूइंस हो गया खंडहर या बर्बाद भवन। जैसे आपको रूइंस ऑफ नालंदा आपने सुना होगा, तो रूइंस ऑफ नालंदा, नालंदा के खंडहर, है ना, तो रूइंस हो जाएगा, रूइन नहीं होगा। इसी प्रकार नाउन के रूप में वेस्ट, गलत है ना, सही होगा वेस्ट, नाउन के रूप में, है ना, कूड़ा करकट, वैसे जूठा भी होता है लेकिन तो यहाँ पर वेस्ट से है, यहाँ पर बहुत सारे वेस्ट्स पड़े हुए हैं, नाउन के रूप में वो वेस्ट से होगा, बाकी वेस्ट सही है। नाउन के रूप में बेडिंग, गलत है, बेडिंग्स, बेडिंग्स समझते हैं, बेडिंग्स का मतलब होता है वो जो हमारे बिस्तर होते हैं, जो पहले ज़माने में तो उसका किट आता था एकदम वो कपड़े का। आज भी आप आर्मी वगैरह में स्पोर्ट्समैन वगैरह को देखते होंगे, वो जो सोने के साजो सामान, मतलब मान लो उसमें चादर, तकिया, है ना, तोशक वगैरह वगैरह जो है ये सब रख करके एक जगह, तो वो बेडिंग्स हो जाता है, नाउन के रूप में वो बेडिंग्स ही है। फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे नाउन के रूप में जो है वो गुड, गलत है, गुड तो एडजेक्टिव होता है, सही होगा गुड्स, है ना, सामान या वस्तु। गुड्स ट्रेन होता है, मालगाड़ी, है ना, या वैसे भी जो है गुड्स, ये गुड्स वो गुड्स, गुड्स कैरियर लिखा रहता है ट्रक पे। अगला है नाउन के रूप में वैल्यूएबल, गलत है, वो एडजेक्टिव होगा, वैल्यूएबल्स होगा, यानी कि बहुमूल्य वस्तु है ना, अपने वैल्यूएबल्स की रक्षा स्वयं करे। अगला है 21 नंबर नाउन के रूप में वेयर अबाउट, गलत है, सही होगा वेयर अबाउट्स। याद रखेंगे वेयर अबाउट्स मीन्स होता है पता ठिकाना। कई बार आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कई जगह पे ऐसा पूछ दिया जाएगा व्हाट इज़ योर वेयर अबाउट्स, तो ध्यान रखेंगे आप, समझ नहीं तो कहेंगे मतलब ये व्हाट इज़ योर एड्रेस, वेयर इज़ योर रेजिडेंस की जगह आपको वेयर अबाउट्स भी पूछा जा सकता है, ये बहुत कम लोग बताएंगे, याद रखिएगा इसको। अगला है 22 नाउन के रूप में कटवर्क, गलत है, होगा कटवर्क्स, है ना, कटाई का काम या कढ़ाई का काम, है ना, लाइक। इसी प्रकार और सब में भी ध्यान रखेंगे, स्टील वर्क नहीं होता है, स्टील वर्क्स होता है, फायर वर्क नहीं, फायर वर्क्स होता है। स्टील वर्क वही जो ग्रिल वगैरह बनाते हो तो स्टील वर्क्स हो गया, फायर वर्क्स वही जो हमारे पटाखे फुलझड़ियाँ हैं तो देखिएगा वहाँ फायर वर्क्स लिखा रहेगा। भाई साहब अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या देखने के अभिप्राय में या वॉच के अभिप्राय में, खास करके थिएटर रंगशाला गलत है, प्लेज सही होगा, है ना। तो कहने का मतलब है उसको छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा ये नहीं है, रंगशाला का प्लेज होता है। ये भाई साहब ये अच्छे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, सी माने भी देखना, लुक माने भी देखना, वॉच माने भी देखना, तो भैया कहाँ, तो सी जो वस्तु आंखों के सामने आ जाए और देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कहीं गए थे, बगल की दुकान पे गए थे और वहाँ से अपने घर आए, जाते वक्त आपने कितनी चीज़ें देखी, बगल में भी रहा होगा तो 100 चीज़ें देख ली होंगी और आते वक्त भी देख ली होंगी, मतलब ये घर वो घर, वो घर वो घर, वो सड़क के वो पॉइंट, वो व्यक्ति, वो दुकान में रखे 50-100 सामान आपने देख लिया, गौर किसी पे नहीं किया ना, मतलब गए और आए, आंखों के सामने आए, आपने देख लिया बस। लेकिन लुक मीन्स क्या हुआ, है ना, दिमाग लगाकर किसी चीज़ को देखना हो। कैसे, आपको हमेशा टीचर कहेंगे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, दिमाग लगा कर देखो। वो तो आप दुकान गए आए, उसमें सामान बस ऐसे ही जो रास्ते में आया देख लिया, वो सी था, ये लुक हो गया इसलिए बोर्ड में। और थर्ड है भाई साहब वॉच, जब किसी वस्तु के को देखने के लिए दिल, दिमाग और आँख तीनों लगे,
कहाँ मिलेगा आपको? टीवी वगैरह के जितने भी सीरियल हैं, मैच है, वहाँ वॉच रहता है यानी। और सचमुच में जब आप मोबाइल चला रहे होंगे, जब आप कोई प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो क्या होगा, वहाँ दिल भी लगा रहेगा, दिमाग से भी आप वहीं रहेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, और आँख तो कर रहेगा ही रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 24 की ओर। और पॉइंट नंबर 24 में कहता है कि व्यक्ति के रूप में जो है वह टाइपराइटर गलत है, टाइपिस्ट होगा, और वस्तु के रूप में टाइपिस्ट गलत है, वहाँ टाइपराइटर होगा। जैसे जो टाइपिंग करता है, मैं भी नोट्स ये बनाया हूँ, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सब मैंने खुद से ही किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग, क्योंकि अभी जनरली आपको इंग्लिश टाइपिंग वाले भी मिल जाएंगे, हिंदी वाले, लेकिन ये दोनों एक साथ वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो इसलिए मैं मार्केट में भी, और रेट भी दोगुना लगता है, तो इसलिए मैं खुद से ही करता हूँ। हालांकि मैं बहुत कम उम्र में दोनों सीख लिया था और प्रैक्टिस अब हो गई हुई है। चलिए, तो व्यक्ति जो है वो टाइपिस्ट होगा और वस्तु जो है वो टाइपराइटर होगा। अगला है ब्लॉटिंग, है ना, माने मिटाना गलत है, ब्लॉटिंग पेपर यानी सोख्ता कागज हो जाएगा। ब्लॉटिंग का फिर दूसरा मीनिंग हो जाएगा। हाफ पैंट, भाई साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं अरे लाओ, ये अपने यूपी बिहार में तो ये होता है, हाफ पैंट मेरा कहाँ है भाई साहब, पैंट होता ही नहीं है। सबसे पहले तो वो पैंट्स होता है, और पैंट्स वही जिसको हम लोग फुल पैंट कहते हैं, यानी पतलून जो भी कह लीजिए, पैंट्स होता है। वो 2 पार्ट से बने हुए हैं, वो हमेशा पैंट्स ही होता है। वो उसके बारे में खैर मैं बता चुका हूँ, एक और यूनिक वीडियो है, उसका मैं लिंक ऊपर दे दूंगा, जिसमें बहुत सारे चीज़ में जो है एस लगा करके कुछ और बनाया जाता है, वो वाली बातें उसमें बताई गई, इसलिए वो नाउन का ही पार्ट है, लेकिन मैंने छोड़ दिया, उसका वीडियो मैंने बहुत पहले बना दिया था। तो हाफ पैंट नहीं, बल्कि उसको शॉर्ट्स कहेंगे। रिकेट एक बीमारी होती है, वो गलत है, रिकेट्स हमेशा एस लगेगा ही। मैन काइंड नहीं होगा, मानव जाति का मतलब प्लूरल, वो मैन काइंड ही होगा, है ना। मील से भोजन के अलावा भोजन करने का समय का भी बोध होता है। डिनर का रात्रि या दिन का मुख्य भोजन होता है, याद रखिएगा, दिन का भी हो सकता है। लेकिन ब्रेकफास्ट, बहुत ध्यान से, ब्रेक माने तोड़ना, फास्ट माने उपवास, यानी उपवास या रोजा कह लीजिए, दिन में कभी भी हो सकता है। पहली बार पानी पीना भी ब्रेकफास्ट या उपवास तोड़ना या भूख तोड़ना कहा जाएगा, समझ गए। मतलब आपने सही में उसी से उन लोगों ने भी बनाया ना, ब्रेक माने तोड़ना, फास्ट यानी अब क्या हुआ, रात में आप 8, 9, 10 बजे खा लिए, फिर उसके बाद अच्छा दिन में भी कोई उपवास करता है तो क्या करता है, दिन भर उपवास रखता है, शाम को कुछ खाता है, रोज़ा रखता है, वैसे ही तो तोड़ दिया। वैसे ही रात को 9 बजे खाए, 10 बजे खाए, सुबह फिर वही होता है नाश्ता 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो भैया वो एक तरह से फास्ट था 12 घंटे का, उसको तोड़ दिया। तो इसलिए दिन में 12 बजे भी आप पहली बार कुछ खाएंगे तो ब्रेकफास्ट ही कहलाएगा, ठीक है। अगला है फ्रीशिप, यानी सब कुछ मुफ्त, गलत है, होगा फ्री स्टूडेंटशिप, सिर्फ लगने वाला फी मुफ्त है ना। फ्रीशिप तो हो गया सब कुछ फ्री है, नहीं, तो फ्री स्टूडेंटशिप कहलाता है, ठीक है। इसका मीनिंग यही है कि फ़ी में केवल छूट मिलती है और चीज़ में नहीं। अगला है वैसे शिक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंग्लैंड के अतिरिक्त कहीं और से हैं, संबंधित हैं, बिलोंग करते हैं, परंतु इंग्लैंड की भाषा पढ़ाते हैं, के लिए इंग्लिश टीचर गलत है। भाई साहब मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बहुत सारे कहते हैं अरे वो इंग्लिश टीचर है, अरे भाई साहब ये बहुत गलत बात है, वो द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। द टीचर ऑफ इंग्लिश या द इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी लगाए तो चलेगा। लेकिन यदि इंग्लैंड का टीचर हिंदी, भूगोल या कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए तो वह इंग्लिश टीचर कहलाएगा। इंग्लिश का अर्थ है इंग्लैंड से संबंधित सभी व्यक्ति या वस्तु। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको ब्रेक लेकर के। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। चाइना का सामान हो क्या कहलाएगा, चाइनीज़। चाइना का व्यक्ति हो क्या कहलाएगा, चाइनीज़। चाइना की वस्तु हो क्या कहलाएगा, चाइनीज़ सामान है। इंग्लैंड का, हम लोग क्या जानते हैं इंग्लैंड की भाषा वो इंग्लिश, नहीं भाई साहब, इंग्लैंड का व्यक्ति भी इंग्लिश, इंग्लैंड का वस्तु भी इंग्लिश, ये ध्यान में रखेंगे। वो कहता है मैं ये इंग्लिश टॉयलेट नहीं कहते हैं, तो क्या वो इंग्लिश बोलने वाला नहीं ना, वो यानी इंग्लैंड का उस स्टाइल का कह लीजिए, इंग्लिश स्टाइल एक्चुअली हो। तो भाई साहब एक चीज़ जान लीजिए, हम हिंदी में कहेंगे इंग्लिश के टीचर है, प्रभात सर इंग्लिश के टीचर है, ये ठीक है, लेकिन इंग्लिश टीचर कह रहा मैं इंग्लैंड का। तो फिर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, अच्छा सर ये बताइए, हमारे स्कूल में भी 1-2 टीचर थे जो पुराने में CBSE स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ पर तो कहते थे अच्छा मैथ्स टीचर होता है, साइंस टीचर, मैं जवाब अपने से सीनियर को नहीं देता हूँ। फिर इंग्लिश टीचर के, भाई साहब मैथ्स टीचर कहने से किसी वो और निवासी या कुछ का बोध नहीं होता, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर से कुछ नहीं, लेकिन इंग्लिश टीचर का मतलब यह भी होता है कि इंग्लैंड का टीचर है। इसलिए क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग है, इसलिए उसको द टीचर ऑफ इंग्लिश या द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। हिंदी में इंग्लिश के टीचर हो गया तो हो गया, के लग गया तो ठीक है। 34 नाउन के रूप में एडिबल गलत है, एडिबल्स होगा खाद्य सामग्री। स्पीक के ट्रूथ गलत है, हालांकि ये तो आप लोग जानते ही होंगे, स्पीक द ट्रूथ होता है, हालांकि ट्रूथ जो अब स्ट्रेट नाउन में नहीं लगना चाहिए द, लेकिन इसमें लगता है। टेल द लाई बिल्कुल गलत है, आप लोग जानते होंगे, यहाँ टेल ए लाई होगा।
आगे बढ़ेंगे सर 37 में। 37 में कहता है आउट स्कर्ट यानी घेरा या बाउंड्री, गलत है, सही है आउट स्कर्ट्स यानी बाहरी छोर, है ना, क्योंकि घेरा या बाउंड्री जो है वो चार दीवारी से बनता है, लेकिन आउट स्कर्ट्स हो गया बाहरी छोर, है ना, कोई जंगल का कोई शहर का आउट स्कर्ट्स। टाइडिंग गलत है, सही है टाइडिंग, समाचार या खबर, टाइडिंग्स इसको कहते हैं। मीजल गलत है, मीजल्स होगा, खसरा एक प्रकार का बीमारी होता है। कॉपी उत्तर पुस्तिका, भाई साहब गलत है, कॉपी बुक होगा यानी लिखने की, उस बुक में कॉपी करते हैं, पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका। नोटबुक का अर्थ है सिर्फ मुख्य बातों को नोट करना या लिखना, कॉपी माने नकल करना, ध्यान रखेंगे। तो वास्तव में नोटबुक जो देखिएगा ज़्यादातर कॉपी पर यानी मुख्य बातों को, और जो वो उत्तर पुस्तिका उसको कॉपी बुक कहेंगे जो टीचर लोग लिखाते हैं और हम लोग लिखते हैं। अकाल के अर्थ में अब यहाँ उल्टा हो गया, ड्रॉट्स गलत है, सही होगा ड्रॉट, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। खेल के रूप में ड्रॉट गलत है, ड्रॉट्स सही होगा, है ना। ये क्या होता है, तो चौपाल वो जो नहीं वो खेलते हैं, वो शकुनी मामा लोग खेलते थे, वो महाभारत का खेल है, ठीक है, वो ड्रॉट्स होता है। आगे बढ़ेंगे, बिलियर्ड गलत है, ये गेम होता है जानते होंगे, है ना, बिलियर्ड्स सही होगा। अगला है सिनेमा के रूप में पिक्चर, गलत है, सही है पिक्चर्स। इसी प्रकार सिनेमा के रूप में मूवी गलत है, मूवीज़ होगा, मूवीज़ देखने जा रहे हैं ना कि मूवी। इसी प्रकार सिनेमा के रूप में टॉकी गलत है, टॉकी जो है पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को होता था कृष्णा टॉकीज, फलाना टॉकीज, ऐसे ही करके रहता था। अब टॉकीज नहीं होता, अब तो सिनेमा हॉल ही ख़त्म हो गया, अब तो मल्टीप्लेक्स में चलते हैं। चलिए अब कुछ और बच गए थोड़े से, तो कहता है टॉकिंग टर्म गलत है, स्पीकिंग टर्म होगा, किसी से बात ना होना। जैसे कहते हैं अरे मेरा उससे टॉकिंग टर्म ठीक नहीं, ना मेरा उससे स्पीकिंग टर्म ठीक नहीं है। नाउन के रूप में साइन गलत है, ये वर्ब होता है, सिग्नेचर ही सही है, ठीक है। बोलने को बोल देते हैं लेकिन वो गलत है, बोलने को हम कहते हैं वहाँ पे रखा है, लेकिन लिखेंगे वहाँ पर रखा है, पर वही वाली बात है। ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज सिंगुलर होता है, ये गलत है ना, ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं हो गया, ऑफ स्प्रिंग माने संतान बच्चा, वो कहते थे जैसे डॉग के ऑफ स्प्रिंग को क्या कहते हैं, तो डॉग नहीं के बीच के ऑफ स्प्रिंग को क्या कहते हैं, तो पप्पी कहते हैं, है ना। कैट के ऑफ स्प्रिंग को संतान बच्चा, और जैसे आदमी का तो विभिन्न जानवरों के, जैसे विभिन्न जानवरों की बोलियाँ का अंग्रेजी वहाँ क्राइज होता है, क्राइज ऑफ जैसे कैट तो म्यू होगा, म्याऊ म्याऊ करना बिल्ली का। इसी प्रकार उसके बच्चों के लिए तो चाइल्ड नहीं कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। भाई साहब एक लास्ट है बट नॉट लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें अच्छे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्लॉथिंग का क्लॉथिंग्स गलत है, क्लॉथिंग होगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है क्लॉथ, क्लोथ, क्लोथिंग। ये है क्लॉथ, क्लॉथ माने बिना सिला हुआ कपड़ा, और प्लूरल केवल एस लगाकर होगा, जैसे टेबल क्लॉथ, देखिए वो बिना सिला मतलब प्लेन होता है। अच्छा क्लोथ है, इसका उच्चारण क्लोथ पढ़ेंगे, सिला हुआ कपड़ा, इसका प्लूरल हो जाएगा क्लोथ्स, ठीक है। ये क्लोथ का क्लोथ और वो क्लॉथ का क्लॉथ, और ये क्लोथिंग माने सिला व बिना सिला दोनों प्रकार के। तो ये तो अपने आप में सिंगुलर है, प्लूरल दोनों है, यानी सिंगुलर ही है। चलिए तो यहाँ लिखा ऑल द बेस्ट, यानी कि नाउन से रिलेटेड आज जो है समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा तो इसको, ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना फ़ायदा होगा, तो इसे अपने तक न रखें, इसे आप अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक भी करें, साथ में कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसका भी कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और हाँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।